Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ को चुनौती देने के लिए बीजेपी एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रही है और उम्मीदवार भी ऐसे ऐसे उतार रही है कि उस सीट पर ममता बनर्जी के उम्मीदवार को कड़ी चुनौती दी जा सके। बंगाल की 42 सीटों पर हो रहे इस जंग में बीजेपी की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए। ऐसे में बीजेपी ने टीएमसी की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसकी चर्चा पूरे देश में है और यही कारण है कि ममता बनर्जी की बेहद करीबी और प्रिय महुआ मोइत्रा को ग्राउंड जीरो पर पसीने बहाने पड़ रहे हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ किसी और को नहीं, बीजेपी ने कृष्णानगर लोकसभा सीट से राजमाता अमृता रॉय को मैदान में उतार दिया है। अमृता रॉय कृष्णानगर के राज परिवार से आती हैं। उनको राजाबाड़ी की राजमाता भी कहा जाता है। अमृता ने 20 मार्च 2024 को बीजेपी में शामिल हुई थी। अमृता राय का कृष्णानगर के राज परिवार से संबंध है। 62 साल की बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय सौमिश चंद्र रॉय की पत्नी है। सौमिश चंद्र कृष्णानगर की राजबाड़ी के 39वें वंशज हैं। इस परिवार का आज भी कृष्णानगर इलाके में काफी सम्मान है। इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को हो सकता है। माना जा रहा है कि राजमाता की उम्मीदवारी से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी को टीएमसी के खिलाफ कड़ी टक्कर देने में मदद भी मिलेगी। कृष्णानगर में 18वीं सदी में इस फैमिली का राज हुआ करता था। इस फैमिली के महाराजा कृष्णचंद्र रॉय उस समय के हिंदू समाज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। नादिया में उनका राज साल 1728 से 1782 तक रहा। कृष्णचंद्र को 18 साल की उम्र में राजगद्दी मिली थी। उनके राज्य को कला के विस्तार और संरक्षण के लिए भी श्रेय दिया जाता है। उन्होंने शासक के तौर पर समाज और भविष्य पर एक स्थायी प्रभाव भी छोड़ा था। पश्चिम बंगाल की सियासत में जिस तरह का टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच में दिखाई दे रहा है, ऐसे में कृष्णानगर से राजमाता अमृता रॉय को टिकट मिलना एक बड़ी दांवपेच का हिस्सा माना जा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बातचीत भी की थी, जिसमें गरीबों के धन को लूटे जाने की बात कही जा रही थी और पीएम मोदी ने यह बात कहा था कि वो इस तरह के कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं कि जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने गरीबों की संपत्तियों को लूटा है या फिर उनका जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो कैसे गरीबों में बांटा जा सकता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं कृष्णानगर सीट से महुआ मोइत्रा, वो इस वक्त खुद ईडी की रडार पर हैं। ईडी उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुला रहा है, लेकिन वो अपने आप को चुनाव में व्यस्त बता रही हैं और वो इसके लिए पूछताछ के लिए नहीं जा पा रही हैं। ईडी उनसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के उल्लंघन के मामले में पूछताछ करना चाहता है। महुआ मोइत्रा और दुबई में रह रहे व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को नया समन भी जारी किया गया था, लेकिन महुआ मोइत्रा इस पूछताछ में शामिल नहीं हुई। और अब ऐसे में इस चुनाव तक महुआ मोइत्रा किस तरह से कृष्णानगर की सीट पर राजमाता को टक्कर दे पाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।